माय डियर स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y की वैल्यू है -1। तो इसे सॉल्व करना है हमें x और y के लिए। तो बच्चों मुझे बताइए, अगर ये सिंपल होता ना, अगर ये ऐसा होता है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 और ये 4x माइनस 9y इक्वल्स टू -1, अगर ये होता, ठीक है, तो इसे इजीली सॉल्व किया जा सकता था। या तो हम x को इक्वल कर लेते, या तो हम चाहे तो y को इक्वल कर लेते, तो ये तो सिंपल हो जाता। बट लेकिन यहाँ पर तो अपॉन में है, तो सब जो बिगाड़ रखा है वो इसी ने बिगाड़ रखा है कि अपॉन में रूट है। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर, अगर मैं 1/√x को, अगर बच्चों मैं 1/√x को m ले लूँ और 1/√y को n ले लूँ, ठीक है, तो क्या होगा, फिर यहाँ पर इक्वेशन जो है मेरी हो जाएगी चेंज। ये 2/√x है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 1/√x। ठीक है, देखो बच्चों बात तो यही हुई ना, ये 2/√x को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 × 1/√x। और इसी तरह से अगर हम इसको लिखना चाहें 3/√y को, तो 3/√y को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/1/3 × 1/√y, इसको भी ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इस पूरे को आप लोग देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और इस पूरे को ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ पर 1/√x की जगह, 1/√x की जगह मैं m लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m, फिर है प्लस ये 1/√y, इसकी जगह पे आ जाएगा n, यानी कि 3n इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है, आपको भी दिख जाए थोड़ा, ठीक है, दिख रही है ये। जैसे ये वाली इक्वेशन है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो बच्चों 1/√x की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, m, और 9 1/√y की जगह पर n लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा -1। ठीक है, ये दो इक्वेशन मेरी बन गई। कौन सी वाली, एक तो बन गई ये वाली, इसे मैंने 2 नाम दिया, और एक बन गई ये वाली, इसे मैंने 1 नाम दिया। तो 1 और 2 को अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 और 2 को पास पास में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4m माइनस 9n इक्वल्स टू -1। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप यहाँ से देख लीजिए, तो ये तो आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैंने इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए, आप ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो गया बच्चों। देखिए, इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन वाली मेथड लगाएं, या चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड लगाएं। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सी वाली मेथड लगाते हैं और किस वाली मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। बट मैं केवल यहाँ पे इतना बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये 3n है और ये 9n है, ये 3n है और ये 9n है, और उनके साइन भी अपोजिट है, पहले से अपोजिट है। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाले में, बाकी मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इक्वेशन नंबर 1 में, इस पूरे में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, और ये 9 पहले से है। अब 9 प्लस का और 9 माइनस का कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो मैं ऐसा ही करता हूँ, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 9, बाय 9 नहीं, बाय 3, सॉरी, क्योंकि 3 तो पहले से है ना, 3 3 जा 9 होता है। देखो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, हाँ, प्लस और माइनस नहीं कर सकते। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, देखिए, अब मल्टीप्लाई होगा तो पूरे के साथ होगा, ऐसा तो नहीं कि इतने के साथ होगा, पूरे के साथ होगा। 3 2 जा 6m, और यहाँ पर हमें जो साइन है इनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, 3 3 जा 9n, 3 2 जा 6, ये आ गया। फिर और देखेंगे हम यहाँ पर, अब नीचे वाला वो तो वैसे रहा ना, उसमें थोड़ा ना किया हमने किसी का मल्टीप्लाई, 9n इक्वल्स टू 9, ये तो सेम वैसे रहा। अब ये इक्वेशन नंबर होगी 3, ये इक्वेशन नंबर होगी 2। अब आप लोग मुझे पता है 9n दिखने में अपोजिट दिख रहा है, तो साइन अगर हमको चेंज नहीं करने हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्लस का यूज़ करते हैं, नहीं तो हम माइनस का यूज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पर के साइन हो जाते चेंज। तो हम प्लस का यूज़ किया जैसे ही, तो प्लस का यूज़ किया तो 6 + 4 ही हो जाएगा 10m, प्लस का यूज़ किया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 6 - 1 दैट इज़ 5, यहाँ से m की वैल्यू आ गई 5/10, यानी कि 1/2 आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू को निकालेंगे, चलो m की वैल्यू आ गई, मैं एक बार n की वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, यहीं पर निकाल के दिखाता हूँ। 6 इंटू, मैं ये इस वाली क्वेश्चन में रख रहा हूँ, 6 इंटू 1/2 प्लस 9n इक्वल्स टू 6, ये आया। ठीक है बच्चों,
अब देखिए 2 से मैंने 6 को कैंसिल आउट किया 3 टाइम्स, तो 3 प्लस 9n की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 6। यहाँ से 9n की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3। यहाँ से n की जो वैल्यू, ये 3 उधर गया ना, माइनस का होगा, तो 6 माइनस 3 दैट इज़ 3। ठीक है, ऐसे n की वैल्यू आ गई 9 का डिवाइड 3/9 यानी कि 1/3। चलो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब जब हमारा इतना आ गया, अब हमने m और n को ये क्या क्या माना था, देखो 1/√x की जगह मैं m लिया था मैंने, ठीक है, और 1/√y की जगह पर क्या लिया था, n लिया था। ठीक है, अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे रूट एक्स का 1 के साथ तो रूट एक्स आएगा इसका, तो रूट एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, ऐसे एक्स की वैल्यू। अब ये बात याद रखना, जब स्क्वायर रूट अगर दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर बना देता है, स्क्वायर अगर दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट बना देता है। इक्वल्स 2 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। यहाँ पर से करेंगे तो रूट वाई इक्वल्स टू 3, तो ऐसे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इस रूट है, रूट क्या बना देगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को शायद आप लोग दोबारा देख लेंगे और इसका फ़ोटो भी ले लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर आप लोग सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको नहीं आएगा तो इसमें से सोल्यूशन देख लीजिएगा सबसे। ठीक है, देखो हमने क्या क्या 1/√x 1/√y, इसी को हमने m और n मान दिया, बस उसके बाद करते गए सॉल्व करते गए, फिर उसके बाद क्या गया लास्ट में 1/√x 1/√y की वैल्यू लिखा और निकल गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, ये तो चलो हमारा वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें ही एक क्वेश्चन और देता हूँ आप लोगों को, जो आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ये केवल प्रैक्टिस के लिए है, इससे मतलब आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप लोग देखिए ये वाला क्वेश्चन, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो वो 4 घंटे लेस कम लेती शेड्यूल टाइम। अगर ट्रेन स्लोअर होती यानी कि माइनस की स्पीड होती तो 6 घंटे ज़्यादा लेती। ये भी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, फिर आप सॉल्यूशन कर लेना। तो आज के लिए 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन तो ये वाला हो गया और एक क्वेश्चन ये वाला हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया ये वाला। सो आई होप कि आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन करेंगे आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में।